सुबह सुबह थिएटर में जाकर मैंने जोले एलएलबी का पार्ट 3 देख लिया है। अब देखने के बाद रिव्यू करेंगे। मैं थिएटर गया उससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देख लिया था। इस हिसाब से मैं आपको इसका तीसरे पार्ट में क्या डिफरेंट है, अच्छा है, बुरा है, ये सब आपको मैं अपने वीडियो में कवर करूंगा। मेरे साथ बने रहिए। 2013 में आई जोली एलएलबी और 2017 की जोली एलएलबी 2 दोनों ने ये साबित किया था कि बिना गाना, बिना मसाले और बिना स्टारडम के दिखावे से एक फिल्म दर्शकों को दिल जीत सकती है। इस बार जोली एलएलबी 3 में कहानी और भी बड़ी और टकराव और भी तीखा हो चुका है। सबसे खास बात, अरशद वारसी और अक्षय कुमार पहली बार एक साथ कोर्ट रूम में आमने सामने खड़े नजर आए हैं। कहानी इस बार हिट एंड रन केस या फर्जी मुठभेड़ की नहीं, बल्कि एक ऐसे मामले की है जो देश की हकीकत को छूता है। राजस्थान के एक किसान की आत्महत्या फिल्म की शुरुआत होती है, जिसने अपनी जमीन खो दी थी। ये घटनाक्रम असल जिंदगी 2011 उत्तर प्रदेश भूमि अधिग्रहण विरोध प्रदर्शन से प्रेरित है। इंस्पायर रियल स्टोरी से लिया गया है तो और अट्रैक्टिव लगती है ये मूवी। यहाँ एंट्री होती है भारत के सबसे अमीर उद्योगपति हरिभाई खेतान की, जिनका सपना है बीकानेर से बोस्टन तक यानी हजारों किसानों की जमीन का एक आधुनिक टाउनशिप खड़ी करना। किसान और गरीब मजदूर की तरफ खड़ा होता है अरशद वारसी यानी जोली, जबकि धन कुबेर और सत्ता की तरफ से मोर्चा संभालते अक्षय कुमार वाला जोली, यानी जोली बनाम जोली, सच बनाम ताकत का टकराव यहीं से शुरू होता है। अदालती ड्रामा तो पूरे समय दर्शकों को अपनी सीट से बांध कर रखता है। आप बात करें पहले हाफ की, तो पहले हाफ में कॉमेडी और कुछ ऐसे कॉमिक चीजों को डालकर इन्होंने इस कदर बांधा है कि आप पहले हाफ से दूर नहीं रह सकते हैं। पहला हाफ आपको पूरी तरह से बांध के रखता है, जहाँ पर कुछ हद तक आपको अच्छी लगेगी। और बात करें इस मूवी में कॉमेडी की, तो इससे पहले भी बहुत सी मूवी कॉमेडी के रूप में रिलीज हुई है, पर इस मूवी ने जिस कदर हंसाया ऑडियंस को, वो वाकई देखने लायक था। थिएटर में लोग इस कदर हंस रहे थे, उसे देखकर लगा कि डायरेक्टर सुभाष कपूर ने वाकई इस मूवी में कॉमेडी के पंचेस पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है। वहीं बात करें सेकंड हाफ, तो सेकंड हाफ थोड़ा सीरियस हो जाता है। सीरियस होने के बाद देखने का मजा और दुगना हो जाता है। बहुत सी बार क्या होती है कि कहानी को बनाते बनाते दूसरा हाफ जल्दी जल्दी निकाला जाता है, जिससे कहानी को देखने का मसला अधूरा रह जाता है। पर ऐसा इस मूवी में बिल्कुल नहीं देखने को मिला। जैसे जैसे सेकंड हाफ चलता है, कहानी और भी उच्च लेवल पर बढ़ती जाती है और मन होता है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या जोली वर्सेस जोली कौन जीतेगा, और कुछ ऐसे ऐसे ट्विस्ट भी आते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है उसका अदालती ड्रामा। जब भी स्क्रीन का बहस होती है, गवाह आते हैं, जज सवाल करते हैं या वकील एक दूसरे को काटते हैं, तो माहौल इतना दिलचस्प बन जाता है कि दर्शक सीट से हिलना नहीं चाहते हैं। कोर्ट रूम के अंदर का ये जोश और ऊर्जा पूरी फिल्म को थामे रखती है। और फिर आते हैं कलाकार अक्षय कुमार, और इस बार एकदम शानदार फॉर्म में। उनकी कॉमिक टाइमिंग पहले से ही मशहूर थी, लेकिन इस बार और भी भावात्मक गहराई देती है। उनके चेहरे की बारीकियां, कोर्ट रूम में बोले गए तर्क और मजाकिया अंदाज, सब कुछ मिलाकर ऐसे लगता है मानो कि कॉमेडी उनके चेहरे से झलक रही है। अब बात करें सौरभ शुक्ला को, वो भला कौन भूल सकता, जज साहब के बिना जोली एलएलबी की कल्पना ही नहीं की जा सकती। इस बार भी उनका अंदाज वही है, मजाकिया वन लाइन, गंभीर पलों में संतुलन चेहरा और अपनी खास आवाज के लिए दिए गए संवाद। वे फिल्म की आत्मा है, उनकी मौजूदगी हर सीन को और भी दमदार बना देती है। गजरा राव ने खलनायक की तरह अपनी छाप छोड़ी है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और चेहरा दोनों ही किरदार में जान डाल देते हैं। जहां तक महिला किरदार की बात करें, तो अफसोस यही है कि हुमा कुरैशी और अमृता राव को इस बार ज्यादा अवसर नहीं मिला है, लेकिन जितना भी मिला है वो उन्होंने बखूबी निभाया है। अब बात करते हैं लेखन और संवादों की पटकथा। इस बार कहानी को भटकने का मौका नहीं दिया गया। फिल्म सीधे मुद्दे पर आती है और वहीं ठहरती है। कहीं कहीं ऐसे कटाक्ष आते हैं जो आपको हंसने पर मजबूर कर देंगे। यही जोली एलएलबी फ्रेंचाइज की खासियत रही, समाज की गंभीर समस्या को ऐसे अंदाज में दिखाना है कि दर्शक मनोरंजन भी करे और घर जाकर कुछ सोचे भी और उन्हें कुछ सीखने को मिले। हाँ, अगर कमजोरी की बात करें तो इंटरवल से पहले फिल्म थोड़ी ढीली पड़ती है। ऐसे लगता है कि कहानी सेट करने में थोड़ा समय लग रहा है और कुछ जगह पर भाव ट्रैक जबरदस्ती फिट गए हैं। क्लाइमेक्स की बात करें तो बिना कुछ बताए बस इतना कहूंगा कि ये फिल्म का सबसे ताकतवर हिस्सा है। अदालत का वे दृश्य जहाँ सब कुछ दांव पर लगा अपनी कुर्सी से बांधे रखता है, और यही वे जगह है जहाँ फिल्म अपने उद्देश्य पर पूरी तरह खरी उतरती है। कुल मिलाकर जोली एलएलबी 3 एक संपूर्ण पैकेज है। इसमें हंसी है, व्यंग है, भावनाएं और सबसे बढ़कर एक ऐसा संदेश है जो आपको दिल को छू लेगा, जो आपको सिर्फ और सिर्फ थिएटर में ही देखने को मिलेगा। ये फिल्म केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर करती है, और यही किसी भी बेहतरीन सिनेमा की पहचान होती है। अगर आप पहला और दूसरा हिस्सा देखा है तो तीसरा हिस्सा आपको निराश नहीं करेगा, बल्कि ये टकराव, ये ड्रामा और ये व्यंग सब मिलकर आपको ऐसा अनुभव देंगे जिसे आप लंबे समय तक भूल नहीं पाओगे। और अगर आपने पहले से ही इससे नहीं भी देखे हैं तो भी आपको इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं, क्योंकि इसका असर अपने आप में पूर्ण है। मेरे हिसाब से ये फिल्म जरूर देखनी चाहिए। ये आपको हंसाएगी, सोचने में मजबूर करेगी और सबसे बढ़कर आपको मनोरंजन देगी। तो मेरा ये कहना भाई कि ये एक थिएटर लायक मूवी है। इसका इंतजार करने से अच्छा है कि आप थिएटर जाइए और इस मूवी को देखिए। और ऐसी न्यूज के लिए मेरे साथ बनने
लीजिए। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।